मक्का के अंदर एक शख्स है, नाम उसका है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो करनी है अकीदे की एक दो बातें। हज़रत अमीर हमज़ा अभी मुसलमान नहीं हुए, तो जो उनकी एक लौंडी है वो एक मंज़र देखती है कि एक मक्का का और शख्स है, उसका नाम है अबू जहल। वो इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे, फिर उसने एक पत्थर मारा। पत्थर जो है वो सर पे लगा और वो लौंडी कहती है कि वो सर पकड़ के बैठ गए। ये मंजर जब एक छोटी सी बच्ची देखती है, नाम उसका ज़ैनब है, वो उसके हाथ में प्याला है, उस प्याले को उठाए हुए दौड़ती हुई आती है और आकर सर पकड़ के बैठे हुए शख्स को बाबा बाबा कहती हुई चिमट जाती है। और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो पानी का प्याला लेकर आती, उससे एक घूंट लेते हैं, उसकी कुली करते हैं, तो आपके मुंह से खून निकल आता है। वो जो लौंडी थी, अमीर हमजा शिकार पे गए हुए हैं, बड़े शिकारी हैं, बड़ा निशाना है इनका। ये शाम को वापस आते हैं तो उसकी लौंडी जो है वो कहती है मजहब अपना अपना, काम अपना अपना, लेकिन आज तेरे भतीजे की बेबसी मुझसे देखी नहीं गई, मुझसे नहीं देखी गई। और आज मक्का के अंदर सबसे ज्यादा बेबस अगर मैंने अपनी आंखों से देखा है तो वो तेरा भतीजा है। और आज मुझे तेरे दलेर और बहादुर होने पे शर्म आई, और उसके, ये लौंडी कह रही है, और उसके उस नबी के, आपके भतीजे पर जो है बेबस होने पे मुझे तरस आया। हजरत अमीर हमजा दलेर हैं, बहादुर हैं, हाथ में वो तीर वाली कमान है, निकले, जाकर अबू जहल यहां भी मिला, उसके सर में जाके मारी, उसका सर फोड़ दिया। वापस आए, घर नहीं आए, सीधा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आके जब देखते हैं तो वही छोटी बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथों से सर पे लगा हुआ जख्म साफ कर रही है, और नबुव्वत अपनी बेटी के सामने यूं बैठी हुई है। बेटी भी रो रही है और अल्लाह के नबी भी रो रहे हैं। हजरत अमीर हमजा ने आके अर्ज की कि ऐ भतीजे, तू खुश हो जा, मैं तेरा बदला लेके आया हूं। जुमला सुनना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चचा मैं मोहम्मद बदलों से खुश होने वाला नहीं हूं, मैं मोहम्मद तुम्हारे इस्लाम करने, कबूल करने से खुश होने वाला हूं। कैसे खुश होना है? फरमाया आज ऐसे ही खुश होना है कि मेरा दिल चाहता है तू मेरा चचा भी मेरा कलमा पढ़े तो इस्लाम को तकवीयत मिले, मुझे तकवीयत मिले, और मैं अल्लाह का जो कलमा है, अल्लाह का कलाम है, पैगाम है, उसका प्रचार कर सकूं। ये एक मक्की जिंदगी का मैंने थोड़ा सा हिस्सा आपके सामने रखा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
125 का मुख्तसर सा लश्कर लेकर अकेले ही चले थे बजानबे मंजिल, लोग मिलते गए काफिला 125 भी नहीं है, उनको लेके आप मदीने पहुंचे। और अब मदीना में जानिसार सहाबा इकराम ऐसे आपके इर्द गिर्द हैं कि वो ही अबू जहल जो कभी तन्हा देख के पत्थर मारता था, आज ये कहते हैं कि आ तू नबुव्वत की तरफ मैली आंख से देख, तेरी आंखें निकाल देंगे। आज किसी काफिर का कोई तीर, कोई तलवार अगर नबुव्वत तक जाएगी तो वो हमारी लाशों से गुजर के जाएगी। आज हजरत तलहा को देखो कि वो नबुव्वत के सामने यूं सीना तान के खड़े हैं, ओहद वाले तीर मार रहे हैं। वो कहते हैं तीर नबुव्वत तक फिर जाएगा, पहले तलहा का सीना छलनी करो। क्यों? इसलिए कि अब तुम जिस मोहम्मद को वहां बेबस समझते थे, उस वक्त वो तन्हा थे। अब सहाबा के झुरमट में रहते हैं। अब सहाबा जान तो दे देंगे लेकिन नबुव्वत तक आंच नहीं आने देंगे। और जब उन्होंने इस तरह दिफा किया तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने सहाबा का मुकाम बताया। फरमाया एक खजूर या एक मुट्ठी जौ, अब इसको समझना है इस बात को, मैंने शॉर्टकट दरमियान दरमियान से कुछ बातें हैं बस। एक मुट्ठी जौ कितना होता है? या एक खजूर मेरा सहाबी अल्लाह के रस्ते में खर्च कर दे और बाद में आने वाला ओहद पहाड़ के बराबर खर्च कर दे। ओहद पहाड़। और सुनो, बाद में आने वाला मैं नहीं, बाद में आने वाले आप नहीं, बाद में आने वाला भी इमाम आजम अबू हनीफा हो, बाद में आने वाला भी हसन बसरी हो, बाद में आने वाला जुनैद बगदादी हो। ओहद पहाड़ सदका करे, मेरे सहाबी का एक मुट्ठी जौ का मुकाबला नहीं कर सकता। सवाल है, तवज्जो करना, यह बात आपने सुनी हुई है। मैं इससे एक बात निकाल के आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि एक मुट्ठी जौ किसके रास्ते में है? तवज्जो करना, किसके रास्ते में है? और ओहद पहाड़ किसके रास्ते में है? अब अमल के तराजू में वजन क्यों नहीं है ओहद पहाड़ का? क्यों ज्यादा है मुट्ठी का? अब समझना, इसलिए कि ओहद पहाड़ को अगर तोला जाएगा बाद में आने वालों की दिया हुआ जो सदका होगा, उसको तोला जाएगा अमल के तराजू में, और सहाबी का दिया हुआ सदका तोला जाएगा निस्बत मुस्तफा के तराजू में। नारे तकबीर, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, मकामे सहाबा, शाने सहाबा, शाने अहले बैत, मकामे सहाबा, मकामे सहाबा, नारे तकबीर। निस्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और बात की तरफ, निस्बत क्या है? एक हदीस सुनाऊं आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्रानी औ रा मर्रानी, जिसने मुझे देखा, मेरे नबी फरमा रहे हैं, जिसने मुझे देखा। ईमान की हालत में अल्लाह के नबी को किसने देखा? बोले किसने देखा? फरमाया जिसने मुझे देखा उस पर जहन्नम की आग हराम है। तवज्जो करना, या अल्लाह इतना मुकाम, तेरे जानिसार, तेरे वफादार, तुझे देखने वाले इतने कीमती। फरमाया मैं तो तुझे और भी बताना चाहता हूं कुछ, और भी। या रसूलल्लाह वो क्या है?
फरमाया जिसने मुझे देखा, ये तो मेरे हैं सहाबा, फरमाया जिसने मेरे सहाबा को देखा जहन्नम की आग उसे भी नहीं छू सकती। जिसने मेरे सहाबा को देखा, क्यों, क्या वजह? फरमाया निस्बत है मुझसे, निस्बत है मुझसे। ये अजमत है सहाबा की, और फिर उसकी अजमत के क्या कहने जिसे सिद्दीक कहते हैं। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुभान अल्लाह उम्मत को जमा किया तो इस सिद्दीक के पीछे, और यूं नहीं किया अपनी जिंदगी में। बड़े इशारे, बड़ी चीजें मिलती हैं। और मैं एक दिन बड़े तजस्सुस में था, एक दिन का बड़ी मुद्दत से था कि यही सुनते आ रहे हैं कि इस चीज से इशारा हुआ कि बाद में खलीफा कौन है? अबू बकर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जिंदगी में इजहार कर दिया होता कि मेरे बाद अबू बकर है? क्यों जी? आसानी हो जाती, कभी इजहार हो जाता। वो हदीस भी आपको सुनाता हूं, पहले एक और हदीस सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी लम्हात हैं, जिंदगी के आखिरी अय्याम हैं, आप बीमार हो गए। एक दिन आप उठे, बुखारी शरीफ से पढ़ रहा हूं, एक दिन आप उठे, वुजू के लिए पानी मंगवाया, बीमार इतने थे कि फिर गश पड़ा और आप फिर लेट गए, अब बेहोश हो गए। फिर उठे, 3 बार ये अमल हुआ। तीसरी बार आपने फरमाया अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे आए और नमाज पढ़ाए। अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे आए और नमाज पढ़ाए लोगों को। सहाबा जो थे ना, उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक, मैं मुख्तसर करता हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुसल्ला रसूल पे खड़ा कर दिया। नमाज हुई, फिर नमाज हुई, फिर ये जोर की नमाज है, असर भी हो गई, मगरब भी हो गई, इशा की नमाज का वक्त आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार इतने कि अम्मा आयशा फरमाती हैं मैं देख रही हूं आप 2 आदमियों हजरत अब्बास और हजरत अली के कंधे पे सहारा दे के, फरमाया मुझे ले चलो। यहां एक नुक्ता है, उसको जरा समझना है, मुझे ले चलो। सवाल यह था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए इतनी शदीद बीमारी की हालत में आना ही था तो आप नमाज से पहले आ जाते ताकि नमाज पढ़ा देते। नहीं, जब नमाज हो रही थी, उलमा इकराम और हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, जब नमाज हो रही थी तब आए। अब ये इधर से खिड़की खुली, सहाबा को पता चला, सहाबा ने इशारा किया, लुकमा दिया, ताली बजा के दिया या जैसे भी दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु पीछे हटने लगे। आपने फरमाया मकाना का अबू बकर, अबू बकर अपनी जगह पे खड़े रहो। तवज्जो करना, अपनी जगह पे। सवाल है कि ये जगह तो वो है जो मेरे मुस्तफा की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जगह तो वो है जो हमारे नबी की है। आज अल्लाह के नबी ने यूं नहीं फरमाया ए अबू बकर मेरी जगह पे खड़े रहो, नहीं फरमाया ए अबू बकर अपनी जगह पे खड़े रहो। जमाने को यह बताया कि जो मेरी जगह थी मैं अपनी जिंदगी में वो अबू बकर के स्पुर्द करके जा रहा हूं। अबू बकर बिला फजल, अबू बकर गली गली नगर नगर, अबू बकर अपनी जिंदगी में। सवाल यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जब नमाज हो रही थी तब आए, सहाबा ने इंतजार करने के बाद नमाज पढ़ी और अबू बकर की क़ियादत में पढ़ रहे थे। अब क्यों आए?
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा तखय्युल तसव्वुर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब देखने आए कि मैं अपनी उम्मत में जिसको अपने मसल्ले पे खड़ा करके जा रहा हूं, क्या सारे सहाबा उसी के पीछे हाथ बांध के खड़े हैं? किसी को इख्तलाफ तो नहीं है, क्योंकि जिसको रब ने अपना खलीफा बनाया उसे आदम कहते हैं, जिसे नबी ने अपना खलीफा बनाया उसे अबू बकर कहते हैं। रब के खलीफे का इनकार करने वाला शैतान हुआ, अबू बकर के खलीफे का इनकार करने वाला भी शैतान होगा। अब अल्लाह के नबी देखने आए हैं कि सारे ही हाथ बांध के खड़े हैं, किसी को कोई इख्तलाफ तो नहीं है। अब पता चला, खुद आए, देख लिया, फरमाया मकाना का अबू बकर अपनी जगह पे खड़े रहो। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पीछे हट गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर के बिल्कुल साथ बिठा दिया गया, खड़े होने की सकत नहीं है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत बीमारी में इमामत करवा रहे हैं अबू बकर को, और अबू बकर इमामत करवा रहे हैं उम्मत को। है कि नहीं खलीफा बिला फसला? कोई है फासला? नहीं रहा। बुखारी शरीफ से पढ़ूंगा 72-17 नंबर हदीस का, जिस हदीस का मुझे मुद्दतों से इंतजार था वो मुझे मिली, मैं उसको जरा खोलता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस लंबी है, मकसद की बात समझें। फरमाया, आयशा मेरा दिल चाहता है कि मैं अबू बकर को बुलाऊं। अच्छा, ये जो बात है ना, सही हदीस है, ये किसी ने इस सनद पे कोई बहस नहीं की, और ये वो हदीस है जो तमाम सवाल करने वाले, बहस मुनाजरे करने वाले और फतवे लगाने वाले सबका मुंह बंद करती है। फरमाया, आयशा मेरा जी चाहता है कि मैं अबू बकर को बुलाऊं और अबू बकर को बुलाकर अपना खलीफा बना दूं। अल्फाज हैं बुखारी के। अपना इजहार कौन कर रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा जी चाहता है अबू बकर को बुलाऊं और अपना खलीफा बना दूं। अगले अल्फाज क्या हैं? ताकि बाद में किसी दावा करने वाले को या किसी के लिए कोई गुंजाइश ना हो कि मेरे बाद खलीफा बन सके, कोई गुंजाइश ना हो। इसका अगर आगे सुने, हदीस है, फरमाया लेकिन मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे बाद मेरा अल्लाह अबू बकर के सिवा किसी को खलीफा नहीं बनने देगा। अबू बकर के सिवा किसी को खलीफा नहीं बनने देगा। अगली बात सुने, फरमाया और मुसलमान भी अबू बकर के सिवा किसी को नहीं मानेंगे। मुसलमान भी किसी और को नहीं मानेंगे, बल्कि लफ्ज है यदफाऊ के, मुसलमान भी दफा करेंगे किसी और को। यह हदीस के अल्फाज हैं। मुसलमान भी नहीं मानेंगे और अल्लाह भी नहीं होने देगा। अब इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीजें, 3 वजाहतें फरमाई हैं। उन 3 वजाहतों को समझ लेना, बात खत्म करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाना चाहते हैं कि सुनो, मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे बाद खलीफा कौन हो? कौन हो? बोले भाई, कौन हो? अबू बकर। और अल्लाह भी चाहता है कि कौन हो? कौन हो? और मुसलमान भी चाहते हैं कि कौन हो? अबू बकर। पता चला कि जिस अबू बकर की खिलाफत खुद मुस्तफा चाहता है, उसी अबू बकर की खिलाफत खुदा चाहता है। और फिर फरमा दिया कि मुसलमान भी किसी और को खलीफा बनने नहीं देंगे। जमाने को एक और मैसेज मिला कि जो अबू बकर के बाद या अबू बकर के अलावा किसी और को खलीफा समझेगा, उसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक
कोई ताल्लुक नहीं। मुसलमान तो नहीं मानेंगे। तो जो कोई आज शोर मचाए कि मैं अबू बकर को खलीफा नहीं मानता, तेरी औकात क्या है? तेरी औकात क्या है? तू शोर मचाता फिर 1400 साल के बाद कि मैं नहीं मानता। मैं कहता हूं जो अबू बकर को खलीफा नहीं मानता वो झूठ बोलता है, कज़्ज़ाब है, उसका ताल्लुक हजरत अली से भी नहीं है। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि हजरत अली तो खलीफा मान रहे हैं, हजरत अली तो हाथ बांध के पीछे खड़े हैं अबू बकर के, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पीछे हाथ बांध के खड़े होके जमाने को बता दिया कि जिसे सिद्दीक मुर्तजा समझता है उसे सिद्दीक ही मुस्तफा समझता है, उसे सिद्दीक ही खुदा समझता है। चर्च जिसके अर्श पर अबू बकर, चर्च जिसके अर्श पर अबू बकर, लगेगा नारा फर्श पर अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अकीदा और मौक़िफ़ लें। यह नहीं कि इशारा क्या है, कनायातन क्या है। अल्लाह के नबी ने साफ इजहार किया है कि मैं खलीफा बना दूं लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा, इसलिए कि मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे बाद वैसे ही अबू बकर खलीफा है। रब भी ये चाहता है, नबी भी ये चाहता है, और मुसलमान भी यही चाहते हैं। और आज जो ये मानते हैं वही मुसलमान हैं, वही मुसलमान हैं। जो नहीं चाहते या नहीं मानते, हम कहते हैं तुम्हारी कोई औकात नहीं है। जिसे सिद्दीक खुदा ने कहा उसे सिद्दीक ही मुस्तफ़ा ने कहा, उसे सिद्दीक ही मुर्तज़ा ने कहा। मैं भी कहता हूं कि सिद्दीक सिद्दीक है, जो ना माने वो काला जिंदीक है। दूसरी बात, भाई हुज़ैफा ने